तो हम देखते हैं कि वेजिटा उन सभी के सामने अकेला ही खड़ा होता है और वो उन सभी से लड़ने के लिए भी तैयार होता है। और तभी आरिमा वेजिटा से कहता है, वेजिटा, मैं ये तुम्हें दोबारा बता दूं कि तुम एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे हो। जिसके पर वेजिटा कहता है, वो तो समय बताएगा कि आखिर कौन बेवकूफ़ है और कौन कमज़ोर। तो आ जाओ, मैं अब अपना समय बातों में बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जिसके पर तभी हम देखते हैं कि गोकू कहता है, वेजिटा, तुम नहीं जानते कि इन लोगों की ताकत क्या है और साथ ही में मेरी ताकत। तो समय रहते पीछे हट जाओ या फिर हमारे साथ मिल जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। जिसके पर वेजिटा कहता है, क्या कर रहा, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे इन सब की परवाह नहीं है। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन मैं अब पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाला। जिसके पर तभी आरिमा मुस्कुराते हुए कहता है, चलो ठीक है वेजिटा, अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारे इस फैसले का सम्मान करता हूँ। सासाकी, आगे बढ़ो और वेजिटा को खत्म कर दो। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता और गोकू एकदम शांत खड़ा होता है और वो बस वेजिटा को देखता रहता है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, आ जाओ, मैं भी देखूं कि आखिरकार एक फ्रॉस्ट डीमन किंग में कितनी ज्यादा शक्ति है। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करता है और तभी सासाकी आगे आता है और वो कहता है, मुझे माफ करना सैयन, मेरी तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम इतने बड़े बेवकूफ हो कि मुझे मजबूरन तुम्हें खत्म करना होगा। जिसपे वेजिटा कहता है, बकवास बंद करो और आ जाओ, मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो मेरे सामने। हम देखते हैं कि तभी सासाकी वेजिटा के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वेजिटा उसके हमले को बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है, जो देखकर आरिमा भी थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी सासाकी अपने की ब्लास्ट करता है वेजिटा के ऊपर, लेकिन वेजिटा उस हमले को भी अवॉइड कर लेता है। हम देखते हैं कि वेजिटा अभी भी अपने बेस फॉर्म के अंदर ही होता है और तभी वेजिटा एक काफी जोरदार पंच हिट करता है सासाकी पर, जिसे सासाकी ब्लॉक कर लेता है, लेकिन फिर भी वो कुछ कदम पीछे हट जाता है। जो देखकर गोकू कहता है, लगता है कि वेजिटा मजाक नहीं कर रहा था, उसने अपनी ताकत को वाकई में बढ़ा लिया है। जिसके ऊपर तभी सासाकी कहता है, तो इस खेल में और भी ज्यादा मजा आएगा सैयन, देखते हैं कि आखिर तुम मेरे सामने क्या कर पाते हो। ये कहने के बाद सासाकी अपनी पावर को बढ़ाता है। वो वेजिटा के ऊपर अपना एक काफी जोरदार पंच लगाता है, लेकिन वेजिटा उसके हमले को रोकते हुए कहता है, क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यानी कि सैयन प्रिंस वेजिटा को हरा सकते हो। ये कहने के बाद वेजिटा उसे एक काफी जोरदार हिट लगाता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और सासाकी काफी दूर जा गिरता है। जो देखकर आरिमा हैरानी के साथ कहता है, हे सासाकी, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्या इतने सालों में तुम कमजोर हो चुके हो या फिर ये सैयन ताकतवर हो चुका है? जिसके ऊपर तभी सासाकी खड़ा होता है और वो कुछ भी नहीं बोलता और तभी वो अपनी पावर को अप करता है। वो वेजिटा की तरफ अपने काफी बड़ा हमला करता है। हम देखते कि जिससे वहां पर एक धमाका होता है, लेकिन धुएं के बीच में से वेजिटा बड़ी तेजी से निकलता है और वो अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और तभी वेजिटा सासाकी पर एक काफी जोरदार हिट लगाता है, जिससे सासाकी बच नहीं पाता और इस बार वो और भी दूर जा गिरता है। लेकिन हम देखते हैं कि सासाकी अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाता है और वो वेजिटा के ऊपर लगातार अपने कई सारे हमले करने लगता है। वेजिटा उन सभी हमलों को अवॉइड करता है और तभी सासाकी वेजिटा के सामने पहुंचकर उस पर एक काफी जोरदार हिट करता है, जिसे वेजिटा ब्लॉक करता है और वेजिटा हंसते हुए कहता है, हे, क्या तुम इतना ही कर सकते हो? तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। ये कहने के बाद वेजिटा उसे एक और पंच लगाता है, लेकिन इस बार सासाकी वेजिटा के पंच को ब्लॉक करने पे कामयाब हो जाता है और फिर भी वो कुछ कदम पीछे हट जाता है।
इन सभी चीजों को देखकर ओमनी गॉड बेनकाई कहता है, क्या तो ये है तुम्हारे साथी आरिमा। ये फ्रॉस्ट डीमन तो इस सैयन के सामने कमजोर पड़ रहा है। क्या तुम ये सब दिखाने के लिए हमें यहाँ पर लेकर आए हो? जिसके ऊपर आरिमा कहता है, शांत हो जाओ बेनकाई, अभी तो ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तक सासाकी ने अपनी असली ताकत इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया है, जरा सब्र रखो। जिसके ऊपर बेनकाई कहता है, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे इस मल्टीवर्स के सभी गॉड्स और उन सभी सैयन को खत्म करना है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कोतोहा, आखिर तुम क्या करने वाली हो? जिसके ऊपर तभी कोतोहा कहती है, तुम जाओ बेनकाई, मैं कुछ और समय आरिमा के साथ बिताना चाहती हूँ। उसके बाद मैं भी सभी लोगों के साथ इस मल्टीवर्स को पूरी तरीके से तबाह कर दूंगी। ये कहने के बाद कोतोहा हंसने लगती है और इन सभी बातों को सुनकर बेनकाई तुरंत वहां से निकल जाता है। जिसके ऊपर तभी आरिमा मन ही मन कहता है, बेवकूफ, आखिर उससे क्या लगता है कि वो लॉर्ड अकुमो और यामोशी का सामना इतनी आसानी से कर सकता है। लेकिन मैं इस लड़ाई को छोड़कर भी तो यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि वेजिटा, तुमने अपनी ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ा ली है। हम देखते हैं कि वेजिटा लगातार अपनी ताकत को अप करता है और तभी वो अपने डिस्ट्रक्शन फॉर्म पर भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी वो सासाकी के ऊपर अपने कई सारे हमले करता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी लड़ाई आगे बढ़ती जाती है, सासाकी की भी ताकत और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। सासाकी तभी अपने काफी जोरदार पंच वेजिटा पर हिट करता है, जिससे वेजिटा कुछ कदम पीछे हटता है और तभी वेजिटा कहता है, क्या बात है, लगता है कि तुम्हारी ताकत धीरे धीरे कर बढ़ रही है। फ्रॉस्ट डीमन, इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ये कहने के बाद तभी वेजिटा अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाता है और तभी वो सासाकी के ऊपर अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। सासाकी और वेजिटा यहीं पर नहीं रुकते, वो लगातार एक दूसरे के ऊपर अपने कई सारे हमले करने लगते हैं। हम देखते हैं कि इस लड़ाई को देखकर गोकू थोड़ा सा हैरान और थोड़ा सा चिंता में दिख रहा होता है और तभी आरिमा गोकू के पास जाता है और वो गोकू से कहता है, क्या बात है गोकू, आखिर भला तुम किस बात के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम मुझे बताओगे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा मेरा काफी अच्छा दोस्त है, मैं अपने सामने वेजिटा को मरता हुआ नहीं देख सकता। मुझे मालूम है कि ये फ्रॉस्ट डीमन शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी वेजिटा ने भी अपनी ताकत पहले से बढ़ा ली है। मुझे इस समय पर वेजिटा की चिंता हो रही है। जिसके ऊपर आरिमा कहता है, देखो गोकू, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इस बात को याद रखना कि आखिर हमारा मकसद क्या है। जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं इस मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं होने दूंगा और मैंने ये बात इन दोनों ओमनी गॉड को भी कह दी है। लेकिन तुम भी अपने वादे में खड़े जरूर रहना, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत पड़ने वाली है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, आखिर तुम भला क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम साफ साफ बताओगे? जिसके ऊपर आरिमा कहता है, देखो गोकू, फिलहाल के लिए हमें सबसे पहले इस मल्टीवर्स के सभी गॉड यानी कि ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट को रोकना होगा और खत्म करना होगा। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और तभी आरिमा कहता है, और उसी के बाद ज़ेनोसामा के पिता यानी कि काशमोरा की नींद खुलेगी और उसके बाद हमें उनके खिलाफ भी लड़ना होगा। इन सब में मुझे तुम्हारी जरूरत चाहिए होगी। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तैयार हूँ, तो फिर आखिर तुम बार बार मुझे ये सारी बात क्यों याद दिला रहे हो? जिसके ऊपर आरिमा कहता है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है गोकू कि काशमुरा यानी कि ज़ेनोसामा के पिता के कुछ भरोसेमंद वॉरियर्स भी हैं। वो लोग भी यहाँ पर बहुत जल्दी आ सकते हैं हमें रोकने के लिए। तुम्हें उसके लिए भी तैयार रहना होगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, वाकई में क्या ज़ेनोसामा के पिता के वॉरियर यहाँ पर आने वाले हैं? इसका मतलब वो शक्तिशाली होंगे। जो सुनकर आरिमा कहता है, हाँ तुमने एकदम सही समझा गोकू, वो शक्तिशाली होंगे। सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली। तो क्या तुम तैयार हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैं वेजिटा से नहीं लड़ सकता,
और ना ही अपने किसी दोस्त से, लेकिन मैं तैयार हूँ हर एक उस शख्स के लिए जो कि हमें रोकने के लिए आएगा। गोकू की इन बातों को सुनकर आरिमा हंसते हुए कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है गोकू। तो चलो जरा देखते हैं कि वेजिटा और कितना शक्तिशाली हो पाया है। हम देखते हैं कि वेजिटा लगातार अपने कई सारे हमले सासाकी के ऊपर करता रहता है और सासाकी भी अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाता है। वो वेजिटा के ऊपर अपने कई सारे की ब्लास्ट करता है, लेकिन वेजिटा उन सभी हमलों को अवॉइड करता है। वो सासाकी के ऊपर अपने काफी जोरदार पंच हिट करता है, जिससे हम देखते हैं कि सासाकी काफी दूर जा गिरता है। लेकिन वेजिटा यहीं पर नहीं रुकता, वो बड़ी तेजी के साथ सासाकी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि आरिमा अपनी ताकत को अप करता है, जो देखकर वेजिटा वहीं पर रुक जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सासाकी बड़ी तेजी से वेजिटा के ऊपर अपना काफी जोरदार पंच हिट करता है, जिसे वेजिटा नहीं देख पाता और वो चोट खाकर काफी दूर गिरता है और आरिमा सिर्फ मुस्कुराता रहता है। ये सभी देखकर गोकू भी थोड़ा सा चौंक जाता है और तभी वेजिटा खड़े होते हुए कहता है, क्या आखिर भला तुम ये क्या कर रहे हो आरिमा? और अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो तुम इस सासाकी के साथ नहीं मुझसे लड़ सकते हो, समझे? मैं तुम दोनों को एक साथ खत्म कर दूंगा। जो सुनकर आरिमा कहता है, वेजिटा मैं बस छोटा सा मजाक कर रहा था, लगता है कि तुम काफी ज्यादा सीरियस हो चुके हो। और तभी हम सभी देखते हैं कि सासाकी वापस वेजिटा पर एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे वेजिटा वापस नहीं बच पाता और वह चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। जिसके ऊपर तभी सासाकी कहता है, वेजिटा तुम इस समय मुझसे लड़ रहे हो तो अपना ध्यान मुझसे बिल्कुल भी मत हटाओ। हम देखते हैं कि तभी वेजिटा वापस खड़ा होता है, वो सासाकी को देखता रहता है और तभी सासाकी अपने काफी बड़ा हमला वेजिटा की तरफ करता है। वेजिटा वहां से हिलता तक नहीं है, जो देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होते हैं। हम देखते हैं कि सासाकी इसी मौके का फायदा उठाते हुए लगातार अपने काफी सारे की ब्लास्ट और काफी सारे अटैक वेजिटा की तरफ करता है, जिससे वहां पर कई सारे धमाके होते हैं, पर वेजिटा वहां से हिलता तक नहीं है। और तभी हम सभी देखते हैं कोतोहा को, जो कि कहती है, क्या वो सैयन आखिरकार इसके हमलों को अवॉइड क्यों नहीं कर रहा? कहीं वो सैयन पागल तो नहीं हो चुका है? जो सभी देखकर गोकू भी थोड़ा सा चिंता में होता है। और तभी आरिमा कहता है, लगता है कि वेजिटा तुम काफी शक्तिशाली हो चुके हो, जिस वजह से ही तुम उसके हमले को अवॉइड नहीं कर रहे। जिस पे तभी सासाकी कहता है, ये ताकतवर नहीं बल्कि बेवकूफ है जो कि मेरे हमलों को अवॉइड नहीं कर रहा। इसके जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि सासाकी पर एक काफी जोरदार पंच हिट होता है, जिससे सासाकी चोट खाकर काफी दूर गिरता है। किसी को भी नहीं पता चलता कि आखिर ये सब कैसे हुआ। और तभी हम सभी देखते हैं कि सासाकी बड़ी हैरानी के साथ खड़ा होता है, पर तभी उसे एक और काफी जोरदार अटैक लगता है, जिससे वहां पर एक और काफी बड़ा धमाका होता है और सासाकी काफी दूर जा गिरता है। और तभी कोतोहा कहती है, क्या आखिर ये सब भला कैसे हो रहा है? मैं किसी को नहीं देख पा रही। जिसके पर तभी हम देखते आरिमा कहता है, जरा गौर से देखो कोतोहा, तुम्हें वो नजर आ जाएगा, वो सैयन। और तभी हम देखते हैं कि कोतोहा बड़ी गौर से देखने लगती है और तभी उसे वेजिटा नजर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा तेज होता है और वो लगातार कई सारे हमले करता है सासाकी के ऊपर, जिससे सासाकी को काफी ज्यादा चोट आती है और वो लगातार एक से दूसरी जगह पर गिरता रहता है। और तभी हम सभी देखते हैं वेजिटा अपने एक अलग ही रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और वेजिटा कहता है, हे फ्रॉस्ट डीमन, आखिर तुमने कमजोर और बेवकूफ किसे कहा? ये कहने के बाद वेजिटा सासाकी के ऊपर उसके सामने से ही एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिसे सासाकी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता और वो चोट खाकर काफी दूर गिरता है। और तभी हम सभी देखते हैं वेजिटा कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार कौन बेवकूफ है और कौन कमजोर। जिसके पर तभी सासाकी भी खड़ा होता है और वो भी अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाता है और सासाकी कहता है, मुझे नहीं लगा था सैयन कि तुम इतने शक्तिशाली होगे। लगता है कि मुझे भी अपनी असली ताकत का इस्तेमाल
तुम्हारे खिलाफ करना होगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तो शुरू हो जाओ। आखिर तुम्हें रोक किसने रखा है? और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मेरी ये ताकत तुम्हारी सोच से भी परे है। वेजिटा की इस नई ताकत को देखकर गोकू कहता है, क्या? आखिर वेजिटा की ये भला कैसी ताकत है? आज से पहले मैंने इसे कभी भी नहीं देखा। और तभी आरिमा कहता है, मैं तुम्हें इतना बता दूं गोकू कि वेजिटा की ये नई ताकत काबिलिए तारीफ है। और अब आएगा ना इस लड़ाई में असली मजा। वेजिटा।